सहना भवतु सहना सह वीर्यं आवहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तो एक हफ्ते के लिए मैं आप लोगों के बीच में आ गया। रोज़ के सत्संगी लोग अब आज से मेरा शुरू हो गया। तो हमारा प्रारब्ध है कि हमको सुनाना पड़ रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हमारे जितने भी महापुरुष थे उन सभी महापुरुषों ने एकांतवास किया, जंगल में ध्यान किया, साधना किया और ऐसा चिंतन करते करते अपने जीवन में कुछ अनुभव हुआ, कुछ ज्ञान की अनुभूति हुई और उसी को फिर उन्होंने शास्त्र के रूप में लिखा, समाज को उसी को बताया। वही दर्शन हो गया, वही रास्ता हो गया। जैसे हम लोग सुनते हैं महात्मा बुद्ध, जब बचपन में उनका नाम था सिद्धार्थ, तो एक दिन सारथी के साथ जा रहे हैं, एक बूढ़े आदमी को देखा। उसके बाद चलते हैं तो एक बीमार आदमी को देखा। उसके बाद चलते हैं तो एक मरे हुए आदमी को देखा। और सारथी कहता है सबको यही हो जाता है, हम सब एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, कभी बीमार हो जाते हैं और एक दिन आखिरी गति यही है कि आदमी मर जाता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध और आगे उनका रथ जाता है। जब थोड़ी दूर और आगे रथ गया तो वो जो घटना आती है वो ज़्यादातर लोग उस पर नहीं ध्यान देते कि एक कोई बड़ा सा पेड़ है, बरगद पीपल शमी का पेड़, जिसकी बड़ी सी जड़ें हैं, खोह है। उस खोह में एक लाल वस्त्र में, भगवा वस्त्र में महात्मा बैठा ध्यान कर रहा है। उसके चेहरे पर आनंद है, एक शांति झलक रही है, कोई शरीर पर तनाव नहीं, कोई झंझट नहीं। पास में एक जल का कमंडल रखा है और ध्यान मुद्रा में बड़े मस्त भाव में बैठे। तो महात्मा बुद्ध ने कभी देखा नहीं था सिद्धार्थ ने। उन्होंने कहा किम इदम, ये कौन है, एक कौन है, हमने तो कभी देखा नहीं था। तो सारथी कहता है उनका, जैसे पहले बताता था, उसने कहा ये सन्यासी है,
ये सन्यासी है, इसने देख लिया कि संसार में दुख है, इस संसार में बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है, हानि लाभ है, संसार में दुख है। तो ये दुख से छूटने का उपाय ढूंढ रहा है। सिद्धार्थ कहते हैं इसके चेहरे पर तो कोई दुख दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले ये इसी आनंद में है, संन्यास के कारण ही सुख में है। महात्मा बुद्ध को वहीं से रास्ता मिलता है। अगर जन्म से हमको ये रोग लगा हुआ है, बुढ़ापा लगा हुआ है, मृत्यु लगी हुई है, और एक सन्यासी बैठ कर के ध्यान कर रहा है, तो एक रास्ता तो है। और उसके बाद सिद्धार्थ के मन में, महात्मा बुद्ध के मन में आया, मैं भी इस मार्ग पर चल कर के और दुख से छूटने का उपाय खोजूं। तो शुरुआत तो यहीं से होती है कि जो जो महापुरुष आगे बढ़े हैं उन्होंने संसार में दुख को देखा है। जब तक संसार में दुख दिखाई नहीं पड़ता तब तक साधना भजन की बात पूरे मन से नहीं होती। और अगर बैठ करके एक अनुभव हो जाए कि हाँ जीवन में दुख है, संसार में दुख तो है, जब दुख दिखाई पड़ जाता है तब हमारे भीतर चाह पैदा होती है कि फिर दुख से छूटने का उपाय क्या है। हाँ? कैसे कैसे? तो योग दर्शन का सूत्र है, याद है? परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। ये है सूत्र। परिणाम की दृष्टि से देखो, परिणाम की दृष्टि से तो संसार में हमको दुख दिखाई पड़ता है। जैसे तुरंत की दृष्टि से अभी हमको कोई बढ़िया भोजन मिले, आप खाना शुरू कर दो, हम खाते चले जाएं, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन मिला, बहुत बढ़िया। परिणाम क्या होगा इसका? अगर हमारी जिह्वा पर संयम नहीं रहा, हमारे मन पर नियंत्रण नहीं रहा और हमने बढ़िया भोजन मिला और ज़्यादा खा लिया, तो परिणाम क्या होगा ये विचार करो आप। हाँ, इसका परिणाम क्या होगा? पेट में दर्द होगा, तकलीफ होगी, फिर आप वैद्य के पास दौड़ोगे। इस जगत में जितनी भी चीज़ें हैं अगर उसके परिणाम की दृष्टि से देखा जावे तो संसार में फिर हमको दुख दिखाई पड़ता है। एक एक कदम पर आप अगर अनुभव करके देखें, अरे पूरे जीवन का परिणाम देखो। हम 70 साल के हो गए और फिर पूछे कि 70 साल में हमने सब तो किया, घर परिवार बाल बच्चों का शादी विवाह सब तो किया, परिणाम क्या निकला हाथ में? हाँ, परिणाम तो मन में अशांति आई ना। हाँ, हमारे 5 बच्चे थे, हमने शादी विवाह कर दिया, परिणाम क्या आया? बोले कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं, तो मन तो दुखी हो गया ना। परिणाम की दृष्टि से देखो तो संसार में दुख दिखाई पड़ता है। ये जगत का मूल सत्य है। ये हमारे पातंजल मुनि ने सूत्र दिया है, परिणाम की दृष्टि से विचार करो तो दुख है। अभी हरिद्वार में गर्मी लगी, प्रवचन से आया, कमरे में एसी चला लिया, बढ़िया मज़ा आया। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और एसी चलाते सो गए, ठंडी ठंडी बढ़िया हवा लगी। हमारा सवेरे जो बुखार देवता पधारे, हाँ, फिर वो एक हफ्ते रगड़ दिया उन्होंने। हाँ, रात भर आप आराम से सोए, बड़ा मज़ा आया। परिणाम क्या मिला उसका? बोले 1 हफ्ते तक आप बुखार में पड़े रहो। हाँ, परिणाम की दृष्टि से देखो तो देवियाँ गंगा जी में नहाओ आधा घंटे, मज़ा आया। काहे के लिए? बोले मौका मिला है, हरिद्वार आए हैं, कब फिर मौका मिलता है। परिणाम क्या होगा? बोले खांसी जुखाम बुखार। परिणाम की दृष्टि से देखो तो संसार में दुख दिखाई पड़ता है, एक एक चीज़ में परिणाम। दूसरी चीज़ कहा ताप। जिस समय मैं व्यवहार कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, उस समय भी आप विचार करो तो उसमें भी हमको कष्ट मिलता है, मेहनत लगती है, तपना होता है। उसमें तपना इसलिए कहा ताप। कोई भी काम बड़े सुख से नहीं होता। 10 कदम चलना होवे तो भी शरीर तपता है। वो शरीर के तपने का परिणाम तो है कि देखो शरीर, आप 10 कदम चले, शरीर तप गया तो पसीने पसीने हो गए। हमने कहा चलो थक गए, 10 मिनट हम बैठ ले। जब शरीर में गर्मी आई तब तो पसीना आया ना, तो ताप हो गया। रसोई में गए, काम किया, सबको खाना बनाना है, पसीने पसीने हो गए। हाँ, दफ्तर में गए, काम किया, कोई और चीज़ काम किया, ताप।
काम जब करते हैं तब भी ताप होता है। देखो परिणाम में दुख है, और जिस समय हम करते हैं उस समय सुख ले लो, बोले उस समय भी सुख कहाँ है, उस समय तो बस मन का तपना होता है, हाय 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 हाय, उस समय भी दुख होता है। ये विचार करो। तो परिणाम में दुख है, ताप में दुख है। हाँ, और तीसरी चीज़ कहा, जो काम हम करते हैं उस काम का हमारे मन पे संस्कार पड़ जाता है, और वो संस्कार आगे जा कर के हमको दुख देता है। हाँ, 5 साल बाद 10 साल बाद वो संस्कार जा कर के हमको दुख सुख देने शुरू कर देता है। आज हमने कोई शादी में जा कर के कोई काम किया और वो हमारे मन में याद हो गई, और वो याद के कारण कि शादी में ऐसा होता है, 5 साल बाद किसी के यहाँ शादी में जाओ वैसा ना होवे। हाँ, आप अपने मन को सोचो क्या होगा। देखो ये ठीक से काम हुआ नहीं। अभी आप लोग रुद्राभिषेक करते होंगे ना, कल की घटना है या ना, रुद्राभिषेक में देखा होगा तो पंडित जी एक श्रृंगी लाते हैं, उसको ऐसे कहते हैं पकड़ के रखो, और उसमें जल डालते रहते, उससे पतली सी धारा भगवान शंकर जी पर पड़ती, देखा होगा। कोई एक भगत घर पे रुद्राभिषेक कराए और उनके पास श्रृंगी नहीं थी, पंडित जी के पास। उन्होंने कहा चम्मच से चढ़ाते रहो। अब पूरा रुद्राभिषेक हो गया और हमसे फिर कहते हैं स्वामी जी वो श्रृंगी उरंगी तो थी नहीं। हाँ, अब रुद्राभिषेक हो गया और वो दिन बीत गया, उसके बाद अब वो मन के भीतर कष्ट कौन दे रहा है, वो संस्कार पड़ गया ना कि जब हम वो रुद्राभिषेक कर रहे थे तो श्रृंगी उसमें ही नहीं थी, हम तो चम्मच से चढ़ाए, तो हमारा वो काम ठीक से पूरा हुआ नहीं। अब वो मन में बार बार दुख देगा। हाँ, वो संस्कार इतना दुख देता है, ऐसा क्यों हो गया। वो घटना हो गई, काम हो गया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद चित्त हमारा उसकी याद कर करके ऐसा नहीं होना था, ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया, और वो संस्कार फिर जीव का तहस नहस करने लगता है। ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा नहीं होना था, ये खराब हुआ, ये बुरा हुआ, वो याद चित्त में जो बैठ जाती। संस्कार से भी दुख मिलता है बहुत ज़्यादा, परिणाम से, ताप से, संस्कार से। और गुण वृत्ति विरोधाच्य, गुण वृत्ति से देखो, गुण वृत्ति माने कोई भी चीज हो आप हमेशा नहीं कर सकते हो, हमेशा सत्संग नहीं सुन सकते हो, हमेशा नहीं सुन सकते हो। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मैं सुनाता रहूं, उसके बाद थक करके सो जाऊंगा। हाँ, सुनते सुनते मन हमारा परेशान हो जाएगा। और हमारे जो बहुत विद्वान लोग हैं वो लोग कहते हैं कि ये आदमी का जो मन होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ पर 1 घंटे से ज़्यादा नहीं टिक सकता, मन चलायमान हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पर विद्यालय होता है, स्कूल वगैरह में, एक क्लास 40 मिनट की होती है, 55 घंटा की क्लास होती है। और हम महात्मा लोग भी समझते हैं कि 1 घंटे का प्रवचन रहे तो बढ़िया, फिर 1 घंटे में हम आएंगे, मंच पर बैठ गए, उस समय से घड़ी शुरू हो जाती है हमारी, फिर उसके बाद फूल माला पहनाएंगे, आरती उरती करेंगे, 5 मिनट उसमें निकल जाएगा, 5 मिनट कीर्तन कराएंगे, उसमें निकल जाएगा, 5 मिनट जो है आखिर में पूर्णमदा में निकल जाएगा। प्रवचन कुल होएगा 40-45 मिनट का, क्योंकि मन जो हमारा है वो इससे ज़्यादा समय तक एक विषय को समझने की सामर्थ्य नहीं। ये सत्वगुण में है मन, इस समय हमारा मन सात्विक है, लेकिन धीरे धीरे इस सात्विक गुणों से उठ करके रजोगुणी हो जाएगा। चलाए मन, चलो उठ करके कुछ घूम के आएँ, कुछ करके आएँ, कुछ देख के आएँ। फिर आप कुछ करने चले गए तो ज़्यादा देर करके दिखाओ, थोड़ी देर तक मैं करूँगा, और उसके बाद करते करते हमारा ऐसा रजोगुण बढ़ जाएगा शरीर में कि वो कहेगा अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, इतना काम हो गया, थोड़ा आराम कर ले, फिर करते हैं। अब हम रजोगुण से चले जाएंगे तमोगुण में, आराम करने लगे। जब हम आराम करने लगे, सो गए, तो सोने में तो बड़ा सुख मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा देर तो सो भी नहीं सकते हम ना। उसके बाद फिर हमारा मन जो है वो जो तमोगुणी था, उस तमोगुण से जगा करके हमको फिर से जगा दिया, रजोगुणी बना दिया, जग गए और फिर से काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ये हमारा मन एक गुण से दूसरे गुण में, दूसरे गुण से तीसरे गुण में जिंदगी भर डामाडोल रहता है।
एक गुण कभी ज़्यादा देर तक टिकाऊ होता ही नहीं। ये भी एक बड़े दुख का कारण है। किसी चीज़ को अगर मैं देख रहा हूँ और उससे बड़ा सुख मिल रहा है, बहुत अच्छा सुख मिल रहा है, आप टीवी वगैरह में देख लेना, हाँ, आप देख रहे हो तब तक आदमी चैनल बदल देगा, दूसरे चैनल पे क्या आ रहा है, मतलब अब वृत्ति बदल गई हमारी। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता हमारा गुण वृत्ति विरोधाच्चा दुखमेव सर्वम विवेकिनः। अगर इस जगत को अनुभव करके देखे तो सारे जगत में हमको दुख दिखाई पड़ता है। जब जीव को जगत में दुख दिखाई पड़ने लगे तब उसके मन में आता है उपाय क्या फिर करूं मैं, दुख से बचने का उपाय क्या है, दुख से छूटने का उपाय क्या है। तब हम किसी संत के पास गए, किसी महात्मा जी के पास गए, शास्त्र की शरण में गए, तो संतों ने कहा देखो अगर दुख से बचना चाहते हो तो 3 उपाय हैं। दुख से बचने का 3 उपाय बताया। एक, सेवा करो, सेवा करोगे तो आप सेवा से आपको पुण्य मिलेगा, और जब पुण्य मिलेगा तो पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य आपके पाप को मिटा देगा और पुण्य से हमको सुख मिलेगा, क्योंकि हम दुख से छूटना चाहते हैं और सुख पाना चाहते हैं। तो सेवा करने से जब पुण्य मिलेगा तो पुण्य हमारे पाप को मिटावेगा और पाप को मिटा करके दुख को मिटा देगा, तो सुखी हो जाओगे। तो सेवा करो। किसकी सेवा करें? सारे संसार की करो, परिवार की करो, महात्मा जी की करो, भगवान की सेवा करो, मंदिर की सेवा करो, चाहे जिसकी। लेकिन सेवा जब मैं करता हूँ तो सेवा करने से हमारा मन शुद्ध होगा, पुण्य मिलेंगे और मन का ताप पाप सब नष्ट हो जाता है। एक पहला उपाय बताया, इसी का नाम दिया कर्म योग। पूरा का पूरा शास्त्र इसी पर भरा पड़ा है, कर्म योग, सेवा करो। दूसरा उपाय बताया, अब ऐसा कोई भक्त है जो ज़्यादा काम नहीं कर सकता, और लगभग सत्संग में वही लोग आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि काम करने की उम्र तो हो गई ख़त्म सेवा करने की। हाँ, अब 70 साल के 60 साल के हो गए और मैं कह दूं कि अब सेवा करो, क्या करेंगे? हाथ पांव तो चलता नहीं, जितना हो सकता है उतना कर देते हैं, उतना ही बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, चलो हाथ पांव चल रहा है कर लेते हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े काम बता दिया जावे तब तो नहीं हो पाएगा इस उम्र में। अब हम ही को कोई कह देवे महाराज आप पालथी मार के बैठ जाओ 2 घंटा, नहीं हो पाएगा। तो काम करने की जब उम्र होती है वो उम्र तो हो गई ख़त्म। और उसके बाद समझ में आया कि हाय हाय संसार में तो बड़ा दुख झेला, अब प्रभु क्या करूं मैं। अब वहाँ गुरु जी बता दें मैं सेवा करो, तो सेवा क्या करूँगा। तब संत ने कहा अरे मन तो तुम्हारे पास है, शरीर बुढ़ा हुआ मन थोड़े बुढ़ा हुआ। शरीर की ताकत कम हो गई, मन की शक्ति तो बहुत मजबूत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से भगवान की भक्ति करो। एक दूसरा उपाय बताया, जब आप भगवान के साथ अपने मन को लगाओगे, भगवान के साथ मन को जोड़ोगे, तो परिणाम स्वरूप भगवान आनंद स्वरूप हैं, भगवान सुख स्वरूप हैं, और भगवान का आनंद हमको भी मिलने लगेगा, क्योंकि जिससे मन को मैं जोड़ता हूँ उसका फल हमको भी प्राप्त होने लगता है। भगवान के साथ मन को जोड़ लो। एक दूसरा उपाय बताए, इसी का नाम हो गया भक्ति योग। तो देखो पहला था कर्म योग, हाँ सेवा करो। दूसरा हो गया भक्ति। भक्ति में भगवान के साथ मन को जोड़ो। और कोई बहुत बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि जगी हुई है, हर चीज़ में वो पूछता है ऐसा कब करें, क्यों करें, कहाँ करें, कैसे करें। तो संतों ने कहा अब तुम्हारे लिए तीसरा उपाय है, क्योंकि बुद्धि जगी हुई है तो तुम ज्ञान के मार्ग पर आओ। ये 3 ही मार्ग हैं, एक सेवा का, दूसरा प्रेम का और तीसरा ज्ञान का। ये 3 ही मार्ग पर चल कर के हमारे जीवन के दुख मिटते हैं, हमको भीतर एक शांति, एक आनंद, उसका एक फल महसूस होता है। देखो एक बात पहले समझ लेना चाहिए, सत्संग में आते समय शुरुआत में समझना चाहिए कि हमारे सत्संग में आने से दुनिया नहीं बदल जाएगी, लोग नहीं बदल जाएंगे,
लोग वैसे रहेंगे, दुनिया वैसे रहेगी, हमारा मन बदल जाएगा। और अगर मान लो कोई सत्संग में आने लगे तो उसका घर परिवार भी अच्छा हो जाए, तो वो समझो भगवान की एक कृपा है, वो भगवान की करुणा है। लेकिन सत्संगी आदमी को पहले समझना चाहिए कि अगर मैं धर्म के मार्ग पर चलूँगा, भजन के मार्ग पे चलूँगा, तो इससे दुनिया नहीं बदलेगी। हाँ, कभी चोर हमको मिलेगा, कभी हमारी गठरी चोरा के वो भागेगा, कभी हमारा टांग टूटेगी, कभी हमको हमारा भाई गाली देगा। पक्का समझ के रखना। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर को मिला नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर के तो भगवान साथ में रहते थे हमेशा, भगवान तो उनके पास बैठे रहते थे, और स्वयं धर्म के मार्ग पर चलने वाले धर्मात्मा। तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले धर्मात्मा और भगवान उनके साथ रहने वाले, और जीवन में अपने ही परिवार से भाइयों ने जहर आदि दिया ना। हाँ, राजा नल जिनका नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ, उनके जीवन में इतनी विपत्ति आई जितनी विपत्ति जल्दी देखने को नहीं मिलता। ये तो युधिष्ठिर वगैरह से भी ज़्यादा ऐसी उनकी बुद्धि पड़ती है कि खाने को कुछ मिलता नहीं। मछली मिली नदी में से, मछली मिली, उस मछली को भूना और भून करके रखा, और जब रखा भून करके तो वो चूँकि संस्कार अच्छा था धर्म का, तो स्नान करके खाऊं। हाँ, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, अब मांस से खा के जीवन बचाऊं किसी तरीके से, तो स्नान करके आचमन कर लूँ फिर खाऊं। स्नान करने गए तब तक पानी की लहर आई और मछली भी पानी में चली गई। वो स्थिति, इतनी स्थिति कि उनके शरीर पर का सारा कपड़ा, पूरा का पूरा कपड़ा एक चील लेके उड़ गया। हाँ, उनकी पत्नी दमयंती वो साड़ी पहने सो रही थी गहरी नींद में। राजा नल के मन में देखो विचार आ गया कि मेरे साथ रहेगी तो दुख उठावेगी, मेरे ऊपर विपत्ति आ रही है, अब ऐसा कुछ करूं कि मैं चुपके से चला जाऊं। जब मैं चुपके से चला जाऊंगा तो एक आध दो दिन रोएगी, फिर मायके चली जाएगी, कम से कम ये तो सुखपूर्वक रह लेगी। और ऐसा विचार करके तलवार से वो दमयंती का आधी साड़ी काट लिया सोते समय, और आधी साड़ी काट करके उसी को लपेट के भाग गए वहाँ से। उसके बाद फिर दमयंती के साथ में पूरा घटना। तो राजा नल जैसे विद्वान, राजा नल जैसे धर्मात्मा, राजा नल जैसे भगवान के परम भक्त, उनके जीवन में विपत्ति आई कि नहीं आई? भगवान राम के जीवन में आई कि नहीं आई? तो ऐसा कभी मत समझना कि हम धर्म के भक्ति के मार्ग पे चलेंगे तो हमको कोई गाली नहीं देगा, हमारी चीज़ कोई नहीं छीनेगा, हमको कोई बुरा नहीं करेगा, हमको कोई अपमान नहीं बिल्कुल होता है। हाँ, यही तो समझने की बात है। पहले शुरुआत में समझ, ये दुनिया जैसे पहले थी वैसे चलती रहेगी, लोग वैसे चलते रहेंगे, हमारा मन बदल जाएगा, हमारे भीतर का भाव बदल जाएगा। जो बात, इतनी सी बात जो हमको सालती थी सालों साल, वो इतना बड़ा कोई बात कह देगा तो घंटे भर में भुला दूंगा मैं, इतना फर्क हो जाएगा। अब वो हमारे दिल में उतना उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक कहते हैं 3 तरह की लकीर होती है। जैसे एक पत्थर के ऊपर लकीर खींच दो, तो पत्थर के ऊपर लकीर खींचोगे तो सालों साल, हजारों साल तक ज्यों का त्यों बना रहेगा, वो जल्दी मिटने वाली फिर नहीं होती। फिर दूसरी लकीर होती है कि लकड़ी लेकर के पानी में लकीर खींच दो। नदी के किनारे बैठे होते हैं कुछ बच्चे, खींचते रहते हैं, पानी में लकीर खींच दिया। जब पानी में लकीर खींच दिया तो एक बार पानी में लहर बनती है, पानी में लकीर बन जाती है, लेकिन अगले क्षण वो चली जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है। एक लकीर है, बच्चा बैठा खेल रहा है और ऐसे लकड़ी लेकर के वहीं की बालू में लकीर खींच दिया गंगा जी के किनारे। वो बालू में जो लकीर खींच देगा, वो बालू की लकीर शाम तक बनी रहेगी। शाम को आंधी आया, बालू उड़ करके सब बराबर। हाँ, पत्थर की लकीर, बालू की लकीर और तीसरा पानी की लकीर, जैसे 3 प्रकार की लकीर होती है। तो संसारी आदमी के मन में, दुनिया के लोगों के मन में पत्थर की लकीर की जैसे बातें बैठ जाती हैं।
देखो उसने हमारा नुकसान किया था, उसने हमको 10 साल पहले गाली दी थी, वो हमारा दुश्मन, पत्थर की लकीर बन के बैठ जाती और हमको जीवन भर दुख देती रहती है। जो साधक होते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके मन में भी वो लकीर आती है, लेकिन बालू की लकीर की जैसे। किसी ने थोड़ा सा गाली दे दिया, एक बार मन में आया तो देखो इसने हमको गाली दे दिया, आएगा, थोड़ा एक आध घंटे मन में रहेगा, बालू की लकीर है, लेकिन धीरे धीरे ठीक है, दुनिया वालों की आदत है ऐसे कहने का, अपना तो भगवान का जाप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और वो समाप्त हो जाएगा। वो पत्थर की लकीर नहीं होवेगा। जो साधक होवेगा, जो भक्त होवेगा, जो ज्ञानी हो जाता है, ज्ञानी के मन पर भी प्रभाव पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि ज्ञानी के मन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ता है, लेकिन पानी की लकीर की जैसे, आया और गया, आया और गया, लहर आई और गई, इतना फर्क होता है। तो परिस्थितियां ज्यों की त्यों रहती हैं, दुनिया यही रहेगी, ऐसे ही लोग रहेंगे, ऐसे संसार में अपना पराया चलता रहेगा, ऐसे संसार में कभी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, ऐसे संसार में आपको कोई सताने वाला मिलता रहेगा। लेकिन भगवान के रास्ते पर जब चलोगे तो हमारे मन में फर्क पड़ जाएगा। ये अगर इतना समझ लें तो बहुत अच्छा हो जाता है, शुरुआत में समझ लेना चाहिए। अब ये मत कहो कि हाँ अब हम तो भजन करते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो परिवार में कोई हमको बुरा ना कहे, तब तो और लोग कहेंगे देखो दिमाग खराब हो गया। दुनिया बिल्कुल वैसे रहेगी, अपने मन के भीतर परिवर्तन होता है। हाँ, तो जिस समय हम भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, देखो संसार में दिखाई पड़ा दुख से बचने का 3 उपाय दिखाई पड़ा, एक सेवा, एक भगवान से प्रेम और दूसरा भगवान का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। इसी को हम कहते हैं कर्म, भक्ति और ज्ञान। जिस समय हम भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो पहले हमको समझना पड़ता है। इसमें क्या समझना है कि भगवान कौन हैं। कस्मै देवाय हविषा विधि, भगवान का क्या स्वरूप है जिनकी हम भक्ति करना चाहते हैं। भाई इस दुनिया में भी जिससे प्रेम करना चाहते हो, जिससे भी प्रेम करना होगा, उसके बारे में थोड़ा समझना तो पड़ेगा ना। कौन आदमी है, कौन सी जात का है, कहाँ रहता है, घर परिवार कैसा है, मन कैसा है उसका। हम लोगों के यहाँ तो वो जन्म कुंडली मिलाया जाता है, पूरा का पूरा देखा जाता है। हाँ? तो हम समझना तो चाहते हैं ना, बिना समझे बूझे थोड़े किसी से मन हमारा लग जाएगा। अब ऐसा थोड़े कि ट्रेन पे 1000 आदमी जा रहे हैं और सबसे हमारा प्रेम हो जाएगा, सड़क पर लाख आदमी जा रहे हैं सबसे हमारा प्रेम हो जाएगा। अगर हमको दुनिया में भी किसी से अपने मन को लगाना है तो पहले उसके बारे में हमको समझना पड़ता है। जब तक आप उसको समझोगे नहीं तब तक आपका सच्चे मायने में मन नहीं लगता। तो भगवान का स्वरूप क्या है, अब इस पर बड़ा विवाद हो जाता है। 3 चीज़ को समझना चाहिए। भगवान का स्वरूप क्या है, तो अपने बारे में भी हमको समझना पड़ता है कि आखिर मैं कौन हूँ। अब ऐसे समझो जैसे हमको चारबाग जाना हो स्टेशन, तो हमको ये समझना पड़ता है कि मैं खड़ा कहाँ पर हूँ। हाँ, उसी के हिसाब से तो हमको टेम्पो मिलेगा ना। अगर यहाँ खड़ा हूँ तो चारबाग दक्षिण में है, और कोई कानपुर रोड पर खड़ा होगा तो चारबाग फिर उत्तर दिशा में है, कोई पीजीआई के पास होगा तो चारबाग पश्चिम दिशा में है फिर। है? तो अपना स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है, इसका भी पता होना चाहिए। अगर अपनी स्थिति का पता नहीं होगा तो फिर हमारी साधना ठीक से नहीं हो सकती। अपने बारे में भी थोड़ा समझ में हो गई। हाँ, भगवान के बारे में, अपने बारे में। अरे कई बार शुरुआत में एक बार मैं भागा गया, वहीं हजरतगंज से झोला कंधे पर रखा, टेम्पो पर बैठा, इस चारबाग पहुंच गया। और जा कर के जब पूरा का पूरा चार्ट देख डाला, ट्रेन का नाम ही नहीं हमारी ट्रेन का उस चार्ट पर। हम चौक पड़े, फिर काउंटर पर गए, वो पूछताछ खिड़की पर, 15-20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 20 साल पुरानी। जब काउंटर पे जा कर के पूछा भैया हमारी ट्रेन, उसने कहा तुम इस स्टेशन पर, तुम छोटी लाइन पे जाओ, छोटी लाइन पे जाओ।
हमने कभी देखा नहीं था। हाँ, उस समय हमने कहा छोटी लाइन कहाँ है, ये बड़ी लाइन हम तो एक ही समय बोले बगल बगल में है। अब सब लोग जानते होंगे छोटी लाइन। हाँ, मतलब वो ट्रेन यहाँ से नहीं जाती बल्कि वहाँ से। अब इतनी छोटी सी बात अगर समझ में नहीं आवेगा तो मैं जा कर के भटकूँगा। समझना चाहिए, छोटी सी बात है। हमारी ट्रेन, आप लोगों को पता है चित्रकूट जाने वाली ट्रेन कौन से स्टेशन जाती है? क्यों हम जाके बड़े वाले पर ढूंढना शुरू कर दें में तो फिर आप चक्कर काटोगे। अच्छा, हरिद्वार वाली ट्रेन 4 बागे तो वो भी है। हाँ, तो ऐसे हमको भगवान के बारे में समझ, भगवान का स्वरूप क्या है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन हूँ, और फिर हमको भगवान से मिलाने का उपाय जो भक्ति है, उस भक्ति का स्वरूप क्या है। तो 2 चीज़ों की समझ अच्छी होना चाहिए। मैं भगवान को चाहता हूँ, नंबर 1, भगवान कौन है अच्छी तरह से समझ में होवे, तब बीच में जो बात आती है फिर उसका नाम है भक्ति। ज़्यादातर तो भागवत रामायण भक्ति की बात, लेकिन भक्ति के पहले किसकी भक्ति? बोले भगवान की। कौन भगवान? कौन भगवान? अरे अपने भगवान। हाँ, अपने कौन? अपने शंकर जी, दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान। बोले नहीं, हमारे इष्ट देव तो राम जी हैं। किसी ने कहा हमारे इष्ट देव तो हनुमान जी हैं। दूसरे ने कहा नहीं, हमारे इष्ट देव तो दुर्गा मैया हैं। कौन भगवान? किस भगवान की भक्ति हमको करना है? तो कुछ चीज़ें, एक भगवान के बारे में देखो, भगवान के विषय में भगवान को समझाने के लिए 2 श्लोक है। 2 श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। पहला श्लोक है ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव षड्नाम भग इति ऋणा। देखो शब्द पर ध्यान देना, क्या है? भागवान। 2 शब्द जुड़ा ना, भागवान। जैसे हम कहते हैं धनवान, तो जिसके पास बहुत धन है, अनिल अंबानी जैसे, उसको हमने कहा कौन है ये? धनवान। जिसकी जेब में 500 रुपया है वो धनवान है क्या आज के ज़माने में? घर में पूंजी 500 रुपया का है, आप कह दो धनवान है? बोले कहीं नहीं, प्रचुर मात्रा में बहुत धन है। कितना धन है पता नहीं है, तब हमने कहा धनवान। जिसकी बुद्धि में बहुत ज्ञान है, कितना ज्ञान है सीमा नहीं है, तो हमने कहा ज्ञानवान। अब जरा सी समझ हो गई, ज़्यादा समझ हो गई ना, तो ज्ञानवान कहाँ से होंगे? ज्ञान बहुत है तो ज्ञानवान, धन बहुत है तो धनवान। समझ ना, धनवान, ज्ञानवान, विचारवान, विवेकवान। हाँ, ऐसे जमींदार कहा जाता था। ऐसे वान शब्द जहाँ जुड़ता है पूरा का पूरा, अतिशय मात्रा में, और जो भाग से युक्त हैं, भाग जिनका है उनका नाम है भगवान, जिनके पास पूरा भाग है। हाँ, भाग माने क्या? तो कहा भाग 6 चीज़ों को कहते हैं भाग। 6 चीज़ों का नाम हम देते हैं भाग। पहला ऐश्वर्य समग्रस्य, जिनके पास पूरा का पूरा ऐश्वर्य है, ये भग की पहली सीढ़ी, उनको नाम दिया हमने भगवान। यहाँ पर देखो ना, पूरे श्लोक में राम कृष्ण का नाम नहीं आएगा। भगवान की असली पहचान होगी जिनके पास पूरा का पूरा ऐश्वर्य है, वो है भगवान। पूरा ऐश्वर्य, हाँ बिल्कुल, जो ऐश्वर्य देखो कैसा है, उसी ऐश्वर्य को समझाने के लिए हम रामायण भागवत में कथा क्या सुनाएंगे कि हमारा कन्हई अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठाए 7 दिन तक खड़े रहे। 7 दिन तक गोवर्धन को अपनी उंगली पर। ये क्या है? भगवान का ऐश्वर्य। और कितना है, हम एक उठा ही नहीं सकते, और 7 दिन तक। ये भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य। भगवान राम का ऐश्वर्य क्या है? खर दूषण 14,000 की सेना लेके आता है। लक्ष्मण जी सीता जी को लेके गुफा में चले जाते हैं, छुप जाते हैं। भगवान राम अकेले खर दूषण का वध करते हैं, और 14,000 सेना में किसी को नहीं मारते, सब आपस में लड़के मर गए।
ये रामायण में ऐसे लिखा। कैसे किया भगवान राम ने? भगवान राम ने अपना ऐश्वर्य फैलाया, और ऐसा ऐश्वर्य भगवान राम का फैला कि जितने सेना थे 14,000, वो ए सेना बी को, हाँ, ए बी को देखने लगा कि ये राम है, और वो इसको देखने लगा कि ये राम है। हाँ, जैसे हम तुमको देखें ये राम है मारो मारो, और तुम हमको देखो ये राम है मारो मारो, ये दुश्मन है। और 14,000 की सेना आपस में ही लड़के ऐसे मर गई। ये क्या हुआ? भगवान राम का ऐश्वर्य। हाँ, चाहे जिसको देख लो, जिनके भीतर ये दिखाई पड़ता है ऐश्वर्य पूरा का पूरा समझो। बहुत सरल बात समझना, और मूल बात है, आपको बहुत समय तक काम आना सकता। अगर आपको कहीं पर एक व्यष्टि दिखाई पड़ती है, जरा सी चीज़ दिखाई पड़ती है, तो उसकी समष्टि कहीं न कहीं होनी चाहिए। ये समझना। जैसे इतना सा लोहा दिखाई पड़ा, इसमें इसका नाम है बूंद, जरा सा एक इतना सा लोहा दिखाई पड़ा, इसका मतलब कि कहीं न कहीं लोहे की खदान होगी। इतना सा अगर एक बूंद आपको पानी दिखाई पड़ा, बच्चे से पूछो कहाँ से पानी आया, उसने कहा टंकी से। दूसरा उससे ज़्यादा समझदार था, कहाँ से पानी आया, उसने कहा सरकारी पानी, सरकार की टंकी से, जो नगर निगम का टंकी होगी, ओवरहेड टैंक बना उससे। हाँ, थोड़ा और समझदार होगा, उससे पूछो कहाँ से पानी आया इतना, एक गिलास, वो कहेगा बरसात से। और समझदार होगा, उससे पूछो कहाँ से पानी आया, एक गिलास। इतना पानी हमको गिलास में दिखाई पड़ रहा है, और अगर समझो तो वो पानी आया है जहाँ उस पानी का एक अथाह होगा, समष्टि होगी, समुद्र से आया है। हमको समझ में बात आती नहीं जल्दी, लोगों को समझ नहीं आता। समुद्र से सूर्य देवता ने गर्मी करके वो पानी को ऊपर खींचा, ऊपर वो जाके भाप बन गया। जब भाप बन करके वो बादल बन गया, वो बादल जा कर के कहीं बरसा, पहाड़ में बरसा या ज़मीन पर बरसा, यहाँ पर वो पृथ्वी माता के भीतर पानी सूख गया। अंदर ज़मीन के भीतर कहीं पर ऐसी जगह मिल गई जहाँ पानी जा कर के इकट्ठा हो गया। अब हमने हैंडपंप लगाया, ट्यूबवेल लगाया, तो उसमें से पानी निकल आया। हम कहते हैं अंदर से पानी निकाल रहे हैं, अंदर से नहीं निकाल रहे हैं, वो पानी आ रहा है समुद्र का ही पानी है। हाँ, व्यष्टि को देख करके समष्टि का अनुमान होता है। अगर इतना सा कोई चीज़ दिखाई पड़ती है दुनिया में आपको, तो इसका समूचा कहीं ना कहीं तो होगा। सेंधा नमक देखा है आप लोगों ने? हाँ? सेंधा नमक, हाँ, इतना सेंधा नमक डाल दिया, काम चल गया हमारा एकादशी के दिन। इस नमक की समष्टि कहाँ पर होगी, कहाँ से आए? समुद्र का है नहीं। सेंधा नमक समुद्र का नहीं होता, सेंधा नमक का पहाड़ होता है। वो पहाड़ का है, इसीलिए वो व्रत में खाते हैं हम लोग। वो समुद्र का नहीं होता, समुद्र वाला नमक ये सब होता है, सेंधा नमक पहाड़ का होता है। पहाड़ में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नमकीन हो जाता है। वो इधर नहीं होता, सिंध प्रदेश की तरफ होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं सेंधा नमक। वो पहाड़ी हो। अब जैसे बंजर ज़मीन में हम लोग कभी जो बंजर ज़मीन में उसको चखो तो नमकीन आता था, हाँ, रेहू वगैरह में, उससे कपड़ा हम खूब धोए हैं, खूब धुला जाता था। अब ज़माना बदल गया, हाँ। तो ऐसे उस अब हमको इतना सा नमक यहाँ दिखाई पड़ा, इसकी समष्टि कहीं ना कहीं तो है, कहीं ना कहीं तो इसका विशाल है। तो अगर इस दुनिया में इतनी सी कोई चीज़ दिखाई पड़ती है, तो इसका समष्टि कहीं पर। अगर हमारे पास इतना ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है, तो समूचा ऐश्वर्य तो कहीं ना कहीं होगा ना। जिनका सारा ऐश्वर्य है वो है भगवान। ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य, जिनके भीतर पूरा का पूरा धर्म है वो है भगवान। समग्र हमारे पूरा का पूरा, जो पूरी तरह से धर्म का पालन करते हैं वो है भगवान। तीसरा कहा यशसः, हाँ, हमको इतना सा यश मिलता है महाराज, क्या मज़ा आता है जब कोई फूल माला पहनाता है तो। यश, इतना सा यश हमको मिलता है, जरा सा यश मिलता है, सम्मान,
जरा सा सम्मान मिलता है, उसी में आदमी फूला समाता है। आप बताओ, पूरा का पूरा यश जिनका है, पूरा सम्मान जिनका है, वो कौन है? भगवान। ऐश्वर्य, धर्म, यश और लक्ष्मी, हाँ यही तो खास चीज़ है। इतनी सी लक्ष्मी आदमी को मिल जाए तो महाराज फूला फूला फिरता है, फिर तो मेरे जैसा कोई नहीं। हाँ? आपको क्या पता, ये जो नोएडा है, नोएडा का फुल फॉर्म कोई बता सकता है बच्चों? फिर कैसे इंटरव्यू दोगे? मान लो नोएडा में इंटरव्यू हो गए और सीधे पूछ ले जो इंटरव्यू में बैठा हो, नोएडा का फुल फॉर्म बताओ। हाँ, आप लोगों नहीं पूछ रहा हूँ, बच्चों से पूछ रहा हूँ, ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चों से। हाँ, तो देखो चक्कर में पड़ गए सुनो। हाँ, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। जमुना जी के अंदर दिल्ली में ओखला नाम का एरिया है, वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थीं। उस फैक्ट्रियों को वहाँ से हटा करके नया बसाया गया जमुना जी के इस पार। तो जमुना जी के इस पार उत्तर प्रदेश लग जाता, तो जमुना जी के इस पार लगाया गया। उन फैक्ट्रियों को जब बढ़ने लगा तो हटा करके वहाँ से इधर ले आए। जब इधर ले आए तो उसका नाम रखा न्यू ओखला, हाँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और धीरे धीरे हो गया उसका नाम नोएडा। आजकल उसका नाम बदल के रख दिया गौतम बुद्धा नगर, वो जिला हो गया गौतम बुद्ध। लेकिन गौतम बुद्ध नगर पूछूं किसी से कहाँ है तो एक बार चकराएगा आदमी। नोएडा हर आदमी ही जानता है। नोएडा में जब लोगों की ज़मीन वो नोएडा वालों अथॉरिटी ने लिया, इतना मुआवजा मिला जो देखा वहाँ पे। हम और करुणा दोनों जा रहे थे, स्कॉर्पियो जब मेरे पास थी तो सर्विस कराने के लिए वहीं दिल्ली, तो ओखला से गुजरे तो होंडा सिटी गाड़ी के भीतर पीछे वाली सीट में डिक्की खुली, डिक्की में पूरा का पूरा ये बरसीम भरी हुई थी और आदमी होंडा सिटी में बरसीम लादे जा रहा था। हमने पूछा होंडा सिटी में बरसीम? उसने करुणा ने कहा स्वामी जी सब ज़मीन बिकी है, पैसा पाए हैं, अब पैसा क्या करे होंडा सिटी में। इतना सा पैसा मिल जावे किसी को, फिर उसका देखो उसकी चाल बदल जाती है, उसका बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। महाराज ये लक्ष्मी ऐसी हैं कि राम भला करें। हाँ, इतना सा लक्ष्मी मिल जावे तब, और सारी लक्ष्मी जिनकी है वो, हाँ, सारे पूरे ब्रह्मांड की लक्ष्मी, जितना ऐश्वर्य, कुछ इंद्र के पास में होगा, कुछ कुबेर के पास में होगा, कुछ वरुण के पास में होगा, कुछ राजा के पास में होगा, कुछ दूसरे के पास। सारी लक्ष्मी के जो स्वामी हैं वो कौन? हमने उनको कहा भगवान। इसलिए आप लोग कहते ना श्रीपति, श्रीमन नारायण। हाँ, भगवान को हम एक श्री कृष्ण, उनके नाम के आगे श्री लगाते हो ना, श्री माने लक्ष्मी। सारी लक्ष्मी उन्हीं की है, उनकी लक्ष्मी से इतना मिल जाता है, उतने में काम हमारा चल जाता है। हाँ, पूरा समुद्र में थोड़े ला सकता हूँ, उस समुद्र में से इतना जल मिल गया, हमारी प्यास बुझ जाती है। ऐसे ही सारी लक्ष्मी जिनकी हैं उनका नाम है भगवान। कितने गुण हो गए? 4। सारा ऐश्वर्य भगवान का, सारा धर्म भगवान का, सारा यश भगवान का, सारी लक्ष्मी भगवान की। 5वीं चीज़ है ज्ञान। ये भी एक, इतना सा ज्ञान जीव को मिल जाए महाराज, उस ज्ञान से इतना अकड़ पैदा हो जाती है जीव में, हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। हम तो सब पढ़ लिख कर डाले, सारा का सारा ज्ञान के जो स्वामी हैं वो कौन? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे एक बूंद है तो कहीं ना कहीं समुद्र भी है, व्यष्टि है तो समष्टि होगी। हाँ, अगर इतनी प्लास्टिक दिखाई पड़ रही तो कहीं खदान होगी जहाँ से निकलता होगा। अगर इतना पेट्रोल दिखाई पड़ रहा है तो पेट्रोल का कुआं भी कहीं ना कहीं होगा, भले हमारे देश में ना हो, इराक में हो। वही हाँ, ट्रक में देखो कभी लिखा होता है, ट्रक में जो पेट्रोल की डीजल की टंकी होती है ना, उसके ऊपर कईयों ने लिखा खुराक मंत्री। मैंने कई बार पढ़ा
उसके ऊपर खुराक मंत्री, और कई लोग लिखा है इराक का पानी। आप लोग कभी गौर करो। हाँ, बढ़िया बढ़िया। टेम्पो पर बैठे तुम लोग ना, टेम्पो विक्रम पे, वो विक्रम पर आगे मैं बैठा, और आगे बैठा तो उसके सामने डब्बा होता है ना जो खोलता बंद करता रहता है, रुपया रखता रहता है उसी में। उसके ऊपर एक टेम्पो वाले ने लिखा था वित्त मंत्री। आप लोग देखो ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया जो है। हमने कहा क्या बढ़िया बात है ये सब। तो इतना सारा धन जिनका है, सारा ज्ञान जिनका है, समष्टि ज्ञान, वो कौन? भगवान, सारे ज्ञान के स्वामी। हाँ, अरे महाराज भगवान का ज्ञान देखा ना हो तो श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ो, क्या भगवान का ज्ञान का उपदेश है। भगवान के ज्ञान को पढ़ना हो तो रामचरितमानस में जहाँ लक्ष्मण जी को उपदेश दिया, विभीषण को उपदेश दिया, वो प्रसंग देखो। जिनके भीतर पूरा का पूरा ज्ञान, वो भगवान। और आखिरी चीज है केवल ज्ञान नहीं, हाँ, क्योंकि ज्ञान के साथ में कभी कभी मन आसक्त भी होता है, और अगर ज्ञानी भी आसक्त हो जावे तो फिर उसके जीवन में संताप होगा। आसक्ति से संताप मिलता है। जीवन में जितने दुख हैं लगभग आप लोग हिसाब लगा के देख लेना, आप सबके सारे दुखों की जड़ में कहीं ना कहीं आसक्ति आवेगी। दूसरे की किताब चोरी चली जावे तो हमको उतना दुख नहीं होगा, बस जरा सा अरे अरे बेचारे की चीज़ चली गई। हाँ, अपनी चली जावे तो फिर बताओ। हाँ, तो किताब के चोरी जाने से दुख नहीं होता, मेरी चोरी हो गई इसलिए दुख होता है। कोई आदमी मर जावे तो उतना दुख थोड़े होएगा, चले जाएंगे भैंसा कुंड तक छोड़ के चले आएंगे। हाँ, मेरा आदमी का कुछ हो जावे तो हाँ, अभी हम लोगों के आश्रम में कई लोग आए। हाँ, किसी का कोई खो गया है, उसको ढूंढने के चक्कर में कुछ लोग रास्ते से लौट करके वापस आए आश्रम में। हाँ, तो पहाड़ में इतने लोग गायब हो गए। एक ऐसा बच्चा आया दिल्ली से कि नोएडा से ही, जिसका पिताजी गुम गए हैं। पिताजी जो है उसके, हाँ दिल्ली से ना, उसके पिताजी जो है गायब। उसका चेहरा, और बताने वालों ने बताया, जिसने बताया उसने कहा स्वामी जी 10,000 रुपया रोज कमाता है। हमने कहा क्या करना, चेहरा तो देखो तो रो रहा, संताप। अब उसके साथ 3 लोग और जो आए हैं उनके चेहरे पर उतना दुख नहीं था। मैंने चेहरा देखा बड़े ध्यान से जब मेरे पास बैठे थे, उनके चेहरे पर उतना तकलीफ नहीं, वो तो बातें बना रहे थे। हाँ, एक वकील है, बड़ा बात है, ऐसा वैसा। हाँ, लेकिन जिसके पिता का गायब है उसके चेहरे पर जो झलक दिखाई पड़ी। तो ये दुख का कारण अपनापन है, आसक्ति है। कोई ज्ञान होवे और ज्ञान के साथ में आसक्ति होवे तो दुख मिलेगा उसको। तो भगवान के लक्षण में छठा लक्षण है, इस 6 चीज़ों का नाम है भग। 6 चीज़ें जिनमें पूरा का पूरा होता है उनको हम कहते हैं भगवान। छठा लक्षण है वैराग्योश्चैव, जिनके भीतर पूरा का पूरा वैराग्य है वो है भगवान। कितना वैराग्य है, किसके जीवन को बताऊं? भगवान शंकर जी का देख लो, वैराग्य की तो मूर्ति है। भगवान कन्हई का देख लो, हमारे एक बार ब्रज छोड़ के गए मथुरा वृंदावन, दोबारा कभी आए नहीं वृंदावन, कभी नहीं आए। भले मिले हों कहीं पर, कुरुक्षेत्र में फिर मिले थे सब, नंद बाबा यशोदा मैया से भगवान मिले थे बाद में कुरुक्षेत्र में, लेकिन एक बार भी लौट करके वापस नहीं आए थे। छोड़ा तो छोड़ा, चलते गए चलते गए। भगवान राम जिन सीता जी को पाने के लिए बंदर भालू की सेना लेकर के पूरे नगर में राक्षसों को मार करके, रावण जैसे को समुद्र पर पुल बना करके सबको मार करके सीता जी को लेके आए, उन्हीं सीता जी को त्यागने में एक रात भी नहीं लगा। शाम को सुनते हैं और कह देते हैं ले जाओ इनको छोड़ के आओ। समझ लो कितना वैराग्य होगा। तो जिनके भीतर पूरा का पूरा वैराग्य है वो है भगवान। भगवान के ये 6 लक्षण हैं, बस पूरा का पूरा। थोड़ा थोड़ा हम सब में है,
थोड़ा सा ऐश्वर्य है, थोड़ा सा धर्म है, थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा वैराग्य है, थोड़ा सा यश है। हाँ, लेकिन जहाँ पूरा का पूरा है उन्हीं का नाम हम कहते हैं भगवान। इन 6 चीज़ों का नाम है भग, और जहाँ पूरा है उनका नाम हो गया भगवान। अब उन्हीं 6 लक्षण हमको भगवान राम जी में दिखाई पड़ने लगा तो हमने कहा भगवान राम। ये 6 लक्षण भगवान कृष्ण में दिखाई पड़ने लगा तो हमने कहा भगवान श्री कृष्ण। हम में 6 लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो हमको कोई नहीं कहेगा भगवान, क्योंकि हम में ना उतना ज्ञान है, ना उतना धन है, ना उतना जो है बल है, ना उतना ऐश्वर्य है। तो जहाँ जहाँ 6 चीज़ दिखाई पड़ गई हमने उन्हीं को कहा भगवान। ऐसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति क्या है इसको समझाने के लिए एक ऋषि थे जिनका नाम था सांडिल ऋषि। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम पड़ा सांडिल्य भक्ति सूत्र। सूत्र में है 100 सूत्र हैं, सांडिल्य भक्ति मेरे ख्याल में 100 ही हैं। और हम लोग कल से भगवान की हम भक्ति करें। पहले समझना, पहले हमको जीवन में दिखाई पड़ता है दुख, तब हम उपाय ढूंढते हैं। एक कहावत है ना, जब तक चोट नहीं लगती आदमी हल्दी नहीं ढूंढता। पता नहीं देहात की कहावत। अरे बहुत अनुभवी चीज़ है, बड़े अनुभव से पुराने बुजुर्ग लोगों ने बनाया है। महाराज बहुत सारी चीज़ें हैं, दवाई हम जानते हैं होती नहीं, जब तकलीफ हो जाती तो ढूंढते हैं, फिर कहते अरे अरे मेडिकल स्टोर से ले आओ। जब तक जीवन में दुख दिखाई ना पड़े ना तब तक साधना शुरू ही नहीं होती। तो शुरुआत की चीज़ है कि हमको जीवन में दुख दिखाई पड़े, तब हम ढूंढते हैं कि उपाय क्या है। तो 3 उपाय बताया, सेवा का, भक्ति का और भक्ति के मार्ग में हमको भगवान के बारे में समझना होता है, तब हमारा मन भगवान से लगेगा। जब तक समझेंगे नहीं तब तक मन कैसे लगेगा। तो भगवान के लिए कहा जिनमें 6 लक्षण घटित होते हैं और पूरा का पूरा 6 चीज़ हो गए वो हैं भगवान। चाहे राम जी में दिखाई पड़े ये 6 लक्षण, चाहे कन्हई में दिखाई पड़े, चाहे शंकर जी में दिखाई पड़े, चाहे दुर्गे मैया में अब दुर्गे मैया शेर पर बैठती है हमारे पास में, तो महाराज शेर आवे तो अभी सफा चट कर देवेगा हड्डी सहित। हाँ फिर हाँ, हमारे भीतर कहाँ इतना ईश्वर है। तो जिनमें ये 6 चीज़ दिखाई पड़े वो हैं भगवान। उनसे हम भक्ति करें। कैसे भक्ति करें, भक्ति का तरीका क्या है, सांडिल्य ऋषि ने उस बात को समझाया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। याद रहेगा ना कुछ चीज़ें? हाँ, नहीं तो याद रहेगा। देखो दुख दिखाई पड़ा ना, अगर घड़ी में लेके आया होता तो 15 मिनट जल्दी नहीं, ज़्यादा नहीं होता है ना। ठीक क्या बात है? हाँ कट जाएगा तो तुम्हारा मन दुखी होगा कि नहीं। परिणाम ताप, याद है? परिणाम ताप संस्कार दुख। किसी दिन जब थोड़ा जल्दी समाप्त करते हैं तो कई लोग हाँ कई लोग ऐसे करते हैं, स्वामी जी अभी तो टाइम हुआ ही नहीं था। कहा टाइम हुआ चाहे ना हुआ। देखो ये संसार में दुख दिखाई पड़ता है सब जगह पर, सब जगह पर। जो दुख देख ले वैसो आगे बढ़ता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।